शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीचवाल में है, बीकानेर में। ठीक है। 1993 में बना था। ICR संचालित करती है शुष्क बागवानी क्षेत्रों को। तो बीचवाल बीकानेर। MSME नीति है वो नीति पॉलिसी कब से आई है? 2022 से आई है पहली बात तो, और 17 सितंबर से आई है। 17 मतलब MSME का वर्ष ही 17 है। MSME व्यापार से रिलेटेड है कम्प्लीट। तो व्यापार कौन है? वैश्य 8 नंबर वाला, 8 नंबर 17। और कब है? सितंबर में। ठीक है, 2022 में। फिर उद्योग पंजीकरण पोर्टल है वो बेसिकली 1 जुलाई 2020 जुलाई में बन गया था पोर्टल। और MSME नीति 2022 में आ रही है। निर्यात संवर्धन जो परिषद है उसका गठन 2019 में किया गया था। समन्वय जो कोऑर्डिनेटिंग है उसका भी 2019 में है। निर्यात संवर्धन वहीं जहाँ पे मैंने मेंस दिया था 2019 में, तो उसी में आया था निर्यात संवर्धन परिषद। और निर्यात संवर्धन परिषद अगेन 2019 में। डिफरेंस सिर्फ ये था कि अगर समन्वय आ गया तो अक्टूबर में है। समन्वय ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कंप्लीट तो अक्टूबर, और अगर समन्वय नहीं आया है तो नवंबर आएगा। नो समन्वय मतलब नवंबर। ठीक है, समन्वय आया तो अक्टूबर, समन्वय नहीं आया है तो नवंबर निर्यात संवर्धन में। और इसका निर्यात संवर्धन परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? CM होता है निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष। अभी तक निर्यात कितना किया है हमारे? ये किया है 79.999 और लगभग 34% तक निर्यात बढ़ा है। फिर निर्यातक बनो कब स्टार्ट हुआ था? 29 जुलाई को 2021 को निर्यातक बनो स्टार्ट हुआ था। 21 में कैसे याद रखूँगी? कोरोना काल के बाद निर्यातक बनो स्टार्ट हुआ। भाई पहले कोरोना काल में कैसे निर्यातक बनो चल सकता है? ठीक है, तो निर्यातक काल चलेगा 2021 में। फिर उसके बाद आपका है कि एक योजना चलाई थी मतलब आदिवासियों के लिए कि किस तरह से उनका निर्यात में प्रोत्साहन दिया जाए, उद्यम में प्रोत्साहन दिया जाए। तो वो है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, यही नाम है उसका। राजस्थान के लिए चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 18 सितंबर 2022 को चलाई गई थी। अभी 2022 को चलाई गई, लेटेस्ट ही है। 18 सितंबर में, मतलब सितंबर के माह में शायद मेरा पेपर लगा था, कोई फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था 18 सितंबर को। तो उस टाइम पे योजना चलाई थी 2022 में। तो 25 लाख से जो कम लोग, इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मतलब कोई उद्यम लगा रहा है तो 25 लाख तक का लोन ले रहा है अगर, है ना, या फिर 25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन ले रहा है, या फिर वो 5 करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं कि लगभग ना वो 10 करोड़ तक, 5 से 10 करोड़ तक का लोन ले रहा है। ठीक है, तो उसकी एक रेट फिक्स करी इन्होंने। तो स्टार्टिंग में 9, 7 और फिर 6। ठीक है, 976 9 NSS 976। ठीक है, NSS। तो ये इस तरह की सब्सिडी दी जाएगी मतलब इनको। और एक योजना हमारी चली थी, कौन सी है? राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो आपकी 2019 में हो गई थी ये योजना। तो अब ये 2022 में। वो योजना कब से चल रही है? 2019 से चल रही है। तो उसका जो सब्सिडी का रेट है वो 1% कम है। अगर उसका NSS है तो उससे कम होगा। जैसे 976 है उधर, तो इधर क्या होगा? 865। ठीक है, 865 चलता है, ये सेम चलता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जो ये था आपका, जो भीमराव अंबेडकर जो ये लघु प्रोत्साहन योजना है आदिवासियों के लिए, उसमें मैक्सिमम आपको 10 करोड़ तक ही आप लोन दे सकते हो। 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद है आपका 1000 लोग हैं जिनको वो लोन उपलब्ध करवाएंगे, कि 1000 आदिवासियों को वो लोन उपलब्ध करवाएंगे। और जो आपका राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन है उसमें भी 10 करोड़ तक का ही लेना है, क्योंकि सरकार की वही कैपेसिटी को 10 करोड़ तक ही आपको लोन दे सकती है। ठीक है, लेकिन जो लघु प्रोत्साहन योजना वो 13 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी, जबकि जो भीमराव अंबेडकर है वो 18 सितंबर को लागू हुई है। 18 सितंबर ये है, जबकि 17 सितंबर आपकी MSME नीति है वो 17 सितंबर 2022 को जारी हुई थी। उसके नेक्स्ट डे पे ही ये आपका भीमराव अंबेडकर उद्योग प्रोत्साहन योजना चला दी गई थी। ये आपका है रिप्स, है ना। रिप्स 2022 7 अक्टूबर 2022 को ये लगभग चली थी। इसमें राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम बोलते हैं, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है। इसका जो लक्ष्य है, मेन टारगेट है वो 2027 तक है। और 27 किसके लिए फेमस है? हमारी सड़क के लिए 27 है। 2027 सड़क, 2027 रिप्स। ठीक है, उसमें लक्ष्य कितना है? 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने का क्या है? लक्ष्य। रिप्स में क्या है? 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने का क्या है?
लक्ष्य। और विनिर्माण प्लस सेवा क्षेत्रों में 15% तक की वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि करवाना। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में कितने परसेंट की वृद्धि करवाना? 15% वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, यही रिप्स पॉलिसी का मेन है। 15%, 10 लाख व्यक्ति को रोजगार 2027 तक, बस 3 चीज़। कब आई थी? 7 अक्टूबर 2022 को। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। नवीनतम जो उद्योग नीति है वो कब आई थी भाई? उद्योग नीति जब भी आई थी, जब मैंने मेंस का पेपर दिया था 1 जुलाई को, 7 जुलाई को पेपर था, 1 जुलाई को ये आ गई थी नवीनतम उद्योग नीति, है ना, 2019 में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हस्तशिल्प नीति है ये भी 2019 को ही आई थी। नहीं, हस्तशिल्प नहीं, हस्तशिल्प नीति तो 2022 में आई है नए बजट में। फिर यहाँ पे जो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट है, हनुमानगढ़ में क्या आता है? हनुमान जी को बहुत गम है तो ग्वार गम हो गया, है ना। ग्वार के प्रोडक्शन में राजस्थान पहले रैंक पे है। फिर यहाँ पे है ग्वार प्रोडक्शन में कुछ बहुत 84% तक ग्वार उत्पादन करता है राजस्थान। जो श्रीगंगानगर है उसमें गम पाउडर है, गम पाउडर इधर है, ग्वार, दोनों में ग्वार गम है, पर हनुमान जी को ज़्यादा ग्वार गम है। और ये गम पाउडर आपके गंगानगर में है। पाउडर है तो गंगा में तो बहाते ही हो। गम पाउडर उसी को बोलते हैं जो हड्डियों का चूरा चूरा करके आप गंगा में बहाते हो। फिर बीकानेर में सिरेमिक है, बाड़मेर में ईसबगोल बाड़मेर में भी जालौर में होना चाहिए था लेकिन बाड़मेर में कर दिया भाई साहब, ईसबगोल है, गोल गोल कर दिया। अजमेर में ग्रेनाइट है, मार्बल होना चाहिए था पर ग्रेनाइट कर दें। चित्तौड़ में आपका भाई अब जो प्रताप का महल है उसमें ग्रेनाइट भी है और मार्बल भी है, तो चित्तौड़ में आपका ग्रेनाइट भी कर दिया, मार्बल भी कर दिया। जबकि उदयपुर में आइवरी कवरिंग भी और कर दी, साथ में आइवरी कवरिंग भी है ग्रेनाइट और मार्बल के साथ। डूंगरपुर में स्लैब और दे दिया, डूंगरपुर स्लैब, यानी कि ग्रेनाइट भी, मार्बल भी और स्लैब दी जाएगी, मतलब एकदम स्लैब बना के दी जाएगी। और फिर यहाँ पे खादी जो कामगार आर्थिक प्रोत्साहन है उसमें 20,000 रुपये तक का आपको अनुदान दिया जा सकता है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन में। फिर टॉपिक आता है DMIC, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर 7 जिलों से होके गुजरता है, जिसमें एक यूनिटरी, मतलब 6 जिले हैं वैसे तो, और एक यूनिटरी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, है ना। तो टोटल 7 हो गए, वैसे 6 डिस्ट्रिक्ट। अगर पूछे राजस्थान, सॉरी पूरे अगर स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट तो 6 ही हैं। एक देखो, यूपी दादरी से स्टार्ट होता है, मुंबई तक जाता है, GNPT जनपैक्ट मुंबई तक, है ना। फिर यूपी के बाद दिल्ली के बाद हरियाणा के बाद राजस्थान के बाद MP के बाद गुजरात, और फिर लास्ट में मुंबई तक जाता है, यूपी से मुंबई तक। उसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 1504 किलोमीटर है, टोटल 1504 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 571 किलोमीटर है राजस्थान में लगभग, मतलब 500 के समथिंग है लगभग, मान लो आप, मतलब पौने 600 करीब इसकी लंबाई है, 571। लेकिन मतलब 38% राजस्थान से गुजरता है। नोडल एजेंसी उसकी BIP है, बता दिया था मैंने पहले ही। निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना जयपुर में हुई थी, 1991 में स्थापना हुई है। अध्यक्ष इसका CME होता है, और CII और RICO को कंबाइन करके बनाया गया था निवेश संवर्धन ब्यूरो। ठीक है, यही इसकी एक नोडल एजेंसी है DMIC की। जो DMIC है उसमें राजस्थान में कितने जोन है? 5 जोन बनाए गए हैं राजस्थान में। अभी 2 निवेश इन्वेस्टमेंट जोन 2 है, और औद्योगिक जोन कितने हैं? 3। अगर इन 2 इन्वेस्टमेंट जोन की बात करें तो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, अलवर, खुशखेड़ा और नीमराना। ठीक है, भिवाड़ी में है, नीमराना अलवर में। तो 3 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? 3 औद्योगिक क्षेत्र आपके आते हैं। मारवाड़ साइड बना दी है यार, बहुत गेम खेला है इसने, किसने? अशोक गहलोत ने। एक तो जोधपुर में बना दिया, पाली में बना दिया, और एक भीलवाड़ा में बनाया है, पता नहीं क्या है ये, पर ये जोधपुर पाली मारवाड़ रीजन जो है वो बनाया है बेसिकली। DMIC प्रोजेक्ट है वो किसकी मदद से संचालित है? जीका, भाई जापान की मदद से संचालित है, ये चीज़ याद रखनी है। सब चीज़ों को कौन डेवलप कर रहा है? तभी तो ये भिवाड़ी, खुशखेड़ा, इनको जीका में ज़्यादा प्रोडक्शन है इनका। जीका एक दिया था मैंने, रूल 1995। ठीक है, और बेसिकली क्लस्टर उद्योग आधारित पे ये निर्णय देता है। ठीक है, राजसीको 1961 में आपका आता है राजसीको। अब ये बेसिकली राजसीको करता क्या है? लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है बेसिकली। ठीक है, और इसकी कंप्लीट डेट जो 3 जून 1961, जिसे इसमें राजस्थली एम्पोरियम शॉप्स आती हैं। ठीक है, राजस्थली एम्पोरियम शॉप्स, इनलैंड कंटेनर डिपो, ये भी राजसीको से रिलेटेड है भाई। राजसीको में आई आ रहा है, आई से इनलैंड कंटेनर डिपो। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी राजसीको ही करता है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, है ना। शुष्क बंदरगाह जो होते हैं ना उन सबको ये करता है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का। RFC है वो 1955 है, और वो कितने करोड़ तक का ऋण दे सकती है? 20 करोड़ तक का। जबकि हमने देखा था कि अभी जो BR अम्बेडकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना थी, या फिर जो आपका
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी, दोनों में ही 10-10 करोड़ का लास्ट ऋण देते हैं, इससे ज़्यादा ऋण देते नहीं। लेकिन जो RFC है आपका, जो RFC है वो आपको 20 करोड़ तक का लोन दे सकता है। राजसीको है वो अब 1980 रीको है, रीको तो रीको 1980 में अपने असली स्वरूप में आया था, लेकिन वो स्टार्ट तो 69 में ही हो गया था। अब इसमें 4 एग्रो फूड पार्क बनाए हैं इसने, 2 मेगा फूड पार्क बनाए हैं, कृषि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है तिवरी जोधपुर में, वो भी कि कौन स्थापित करेगा, रीको ही स्थापित कर रहा है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग जितने भी इकाइयाँ हैं सब रीको करवाएगी। जापानी पार्क जितने भी हैं वो रीको स्थापित करवा रही है ना, जापानी पार्क रीको स्थापित करवा रही है। IT पार्क है वो सब रीको स्थापित करवा रही है। लेकिन लास्ट टॉपिक है हस्तशिल्प नीति 2022 में आई थी। आगामी 5 वर्षों में क्या होगा, आने वाले 5 वर्षों में 50,000 तक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। फिर दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह भी आयोजित किया जाएगा दिसंबर में, है ना। 4 कैटेगरीज में अवार्ड भी मिलेंगे, जैसे सर्वश्रेष्ठ को युवा हस्तशिल्पी है तो उसको, या फिर कोई महिला है सबसे बेस्ट जो विलुप्त हुई गई कला को कोई योगदान दे रहा है तो उसको भी अवार्ड मिल जाएगा। और एक हस्तशिल्प निर्यात के अंदर भी इसको वो मिलेगा एक अवार्ड। फिर यहाँ पे है जो बुनकर प्रीमियम जो राशि है, ठीक है, वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत मिलेगी। मतलब उसका जो बहन है वो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसके तहत बुनकरों के लिए वो योजना तो राज्य सरकार उसका वहन करेगी। फिर यहाँ पे पंजीकृत जो हस्तशिल्पी प्रदर्शनियों में क्या करेंगे, सहभागिता बढ़ा रहे हैं ना, उनको अवार्ड मिलेगा एक तरह से। जैसे कि अगर कोई राज्य के बाहर कोई प्रदर्शनी लगा रहा है तो उसको पर डे 600 रुपये मिल जाएंगे, और अगर कोई राजस्थान में ही अन्य स्थलों पे लगा रहा है तो वो 450 रुपये मिलेंगे। उसको राजस्थान के अंदर तो 450, 450 रुपये, और बाहर अगर स्टेट के बाहर जा रहे हो तो 600 रुपये मिलेंगे। और अगर कोई ग्रामीण और शहरों में जाकर आप लगा रहे हो तो फिर आपको 450 रुपये मिलेंगे। मतलब बाहर राजस्थान के अंदर कहीं भी लगा लो 450 है, राजस्थान के बाहर 600 रुपये मिलेंगे। हस्तशिल्पी को 3 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिस पे अनुदान कौन देगी, राज्य सरकार देगी। 3 लाख तक की सहायता दे सकती है। फिर यहाँ पे हस्तशिल्पी जो हथकरघा निदेशालय है उसकी स्थापना की जाएगी। और जो हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर है, सेंटर भाई जितने भी सेंटर है बना दिया वो वहीं बनेगा, बोना जोधपुर में बन रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इसी को जोधपुर, गहलोत ने कहा कि भाई हस्तशिल्प को मेरे यहाँ लेके जाऊँगा तो मेरे यहाँ ले गया वो, है ना। फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे जो आदर्श हस्तशिल्प केंद्र है वो बनाया जाएगा। कहाँ पे, हस्तशिल्प आदर्श, यहाँ आदर्श की बात होगी, आदर्श नगर भाई जयपुर में, है ना, जयपुर वाला आदर्श नगर है, आदर्श हस्तशिल्प के। और जयपुर में हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक, भाई बैंक भी कहाँ पे है, हमारा बैंकर कहाँ है, जयपुर में है। राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का जो गठन है वो उसका अध्यक्ष कौन है, उद्योग और वाणिज्यिक विभाग मंत्री होगा। जो राजस्थान मॉनिटरिंग कमेटी गठन की जाएगी उसका अध्यक्ष उद्योग और वाणिज्यिक विभाग का मंत्री होगा। तो सबसे लास्ट टॉपिक चला है एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2022। नीति 2020 में आई थी ये नीति, वैसे तो एग्रो प्रोसेसिंग नीति है ना, अलग से टॉपिक दिया हुआ है ये आपके सिलेबस के अंदर। तो 2019 में ये नीति आई थी, 2019-20 वो ये नीति तो कुछ है नहीं इसमें, 17 दिसंबर के लगभग आती है 2019 में, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, वो कृषक कल्याण कोष वाला, ये जो कृषक कल्याण कोष है वो 7500 करोड़ रुपए का है, ये एक चीज़ तो याद रखनी है ना। फिर ये 31 मार्च प्रभावी कब तक है भाई, 2024 तक प्रभावी। 1 अप्रैल से तो नया कृषि बजट शुरू हो जाता है ना, इसलिए तो सारे बैंक 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, तो 31 मार्च तक ही ये प्रभावी रहेगी। उसके बाद जो कृषक संगठन है, जितने भी कृषक उद्यमी है, जो कृषक संगठन है जो उद्यमी बन रहे हैं ज़बरदस्ती के, उनको परियोजना का कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। और अधिकतम 2 करोड़ तक का उनको लोन मिल सकता है, 2 करोड़ तक की सहायता मिल सकती है। अन्य कोई उद्यमी है उसको 25% और 50% तक 50 लाख तक की सहायता मिल सकती है। सब मतलब सब्सिडीज़ कितनी मिलेंगी उसको, 25%। और कृषक संगठन को कितनी सब्सिडी मिल रही है, 50% मिल रही है सब्सिडीज़, ठीक है। 2 करोड़ यहाँ पे 50 लाख। फिर जो सुगम ऋण के लिए पहले 500 करोड़ थे, अभी कितने हो गए, 7500 करोड़। मतलब कृषि जो कल्याण कोष का गठन किया गया है ना, वो भी इसी के अंतर्गत किया गया है, जो एग्रो प्रोसेसिंग नीति है उसके तहत। मेन चीज़ यही है, आपका जो सब्सिडी है कृषक संगठनों के लिए 50% और अगर कोई अन्य संगठन है उसके लिए 25%।